हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 12 चैप्टर नंबर 3 कंपनी फाइनल अकाउंट, जिसमें 6 नंबर और 7 नंबर जो एसेट साइड जो भी हेड्स आते हैं उसके हिसाब से यहाँ दिया हुआ है। बराबर, लैंड ऑन बिल्डिंग, यहाँ नॉन करंट एसेट्स और फिर उसमें टेंजेबल एसेट्स। बराबर, तो वैसे ही आपको ये दोनों सॉल्व करने हैं। जो हमने टेबल आपको पूरा समझाया हुआ है वैसे ही इसमें ही आपको हेड्स, मेन हेड्स एंड सब हेड्स वो आपको करने हैं। 6 और 7 दोनों सेम जैसे ही है। बराबर, जिसमें एसेट साइड्स के जो भी दिया हुआ है वो हेड्स के रिलेटिव आपको करना है। बराबर, नेक्स्ट अब 8 नंबर का सम देखते हैं। फॉलोइंग बैलेंस आर टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ विजय लिमिटेड as on 31/3/2017. Prepare the statement including assets balance sheet as on 31/3/2017 per schedule 3 of company act 2013. यहाँ हमें आपको क्या करना है, ये एसेट साइड का, ये पेज नंबर 127 में जो एसेट साइड का दिया है वो पूरा सेम वैसे ही 127 पेज नंबर पे जो लिखा है वैसे ही आपको पहले से ही लिख देना है पूरा ही। बराबर, तो वो लिखने के बाद अब उसमें जो अमाउंट आती है वो उसके सामने उसके अमाउंट रखनी है। बराबर, ये तो सेम वैसे ही था, वैसे ही लिख दिया पूरा कंप्लीट वैसे ही। बराबर, अब उसके बाद एसेट जहाँ भी जो भी अमाउंट आएगी उसके हिसाब से हमें रखना है। तो यहाँ पहले देखेंगे फिक्स एसेट्स टेंजेबल लिखा हुआ है 8 लाख, तो वो यहाँ देखो फिक्स एसेट्स टेंजेबल में 8 लाख यहाँ लिख दिया। ओके, देन उसके बाद कैश एंड कैश इक्विपमेंट्स जिसमें 60,000 दिए हुए, तो यहाँ देखो यहाँ डी में कैश एंड कैश लिखा हुआ है तो ये 60,000 उसमें लिख देना है। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, बराबर 34,000 दिया है तो यहाँ देखो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस 34,000 लिख दिया। जो टेबल था उसी में ही अमाउंट रखनी है, बस और कुछ नहीं है। इन्वेंटरीज, तो इन्वेंटरीज देखो यहाँ दी हुई है इन्वेंटरीज बी में, तो वो अमाउंट यहाँ लिख देनी है। देन अदर नॉन करंट एसेट्स 31,000, तो यहाँ अदर नॉन करंट एसेट्स यहाँ देखो नॉन करंट एसेट्स 31,000। उसके बाद करंट एसेट्स, तो यहाँ देखो करंट एसेट्स भी दी हुई है, करंट इन्वेस्टमेंट वो भी दिया हुआ है तो यहाँ लिखने है करंट इन्वेस्टमेंट। देन ट्रेड रिसीवेबल, तो यहाँ ट्रेड रिसीवेबल उसके नीचे ही दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट इन्वेंटरी के नीचे। बराबर, उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, शॉर्ट टर्म लोन यहाँ नीचे लिखना है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस जो दिया ही हुआ है उसमें सिर्फ अमाउंट लिखनी है। बराबर, टेबल कंप्लीट याद होगा तो आराम से ये कर पाओगे। देन अदर करंट एसेट्स 10,000, तो यहाँ देखो नीचे लिखा हुआ है अदर करंट एसेट्स 10,000। उसके बाद फिक्स एसेट इंटेंजेबल, तो देखो फिक्स एसेट इंटेंजेबल दी हुई है। बराबर, और ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये भी दिया था वो लिख दिया। बराबर, कंप्लीट ये अमाउंट ही सामने लिखनी है और कुछ नहीं है। तो अब क्या करना है, नॉन करंट एसेट का टोटल 9,42,000। बराबर, वो टोटल कितना हुआ 9,42,000 और करंट एसेट्स का टोटल कितना हुआ 2,38,000। बराबर, और दोनों मिला के 11,80,000 हो गया। ओके, देन सेम वैसे ही 9 नंबर का सम देखना है हमें, पर इसमें क्या था एग्जैक्ट वही अमाउंट दे दी थी। बराबर, वही नेम की अमाउंट दी थी, पर इसमें थोड़ा चेंज है कि कौन सी अमाउंट किस में जाएगी वो भी हमें याद रखना पड़ेगा। तो देखो पहले सेम वैसे ही हमने पहले बना दिया पूरा टेबल जो बताया था आगे एसेट्स वाला 127 पेज नंबर वाला। बराबर, वो पूरा लिख देना है। बराबर, और जिसमें अमाउंट जो आती है वो ब्रैकेट में लिख के उसकी अमाउंट लिखनी है। बराबर, तो पहले देखो इंटरेस्ट इंकर्ड। बराबर, तो इंटरेस्ट इंकर यानी क्या होगा अदर करंट एसेट्स में आएगा। बराबर, तो यहाँ वो लिखेंगे। बराबर, 3,000। प्लांट एंड मशीनरी टेंजेबल एसेट्स हुई हमारी फिक्स एसेट्स में, तो यहाँ देखो टेंजेबल 6 लाख रुपीज़। कैश ऑन हैंड्स, कैश ऑन हैंड यानी कैश एंड कैश इक्विपमेंट्स यानी 37,000, यहाँ देखो ब्रैकेट में लिखा कैश ऑन हैंड। ट्रेडमार्क यानी इंटेंजेबल एसेट्स, तो वो ब्रैकेट में लिखना है ट्रेडमार्क और उसकी अमाउंट लिखनी है। डेप्टर्स यानी ट्रेड रिसीवेबल
डेप्टर्स आ गया तो उसकी अमाउंट लिखनी है। देन 10% नम्रता बॉन्ड्स 70,000, तो देखो 10% नम्रता बॉन्ड्स वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होगा, तो उसके सामने उसकी अमाउंट लिख देनी है और ब्रैकेट लिख देना है। लूज टूल्स बराबर, यानी छोटे मोटे टूल्स की हुई तो इन्वेंटरीज बराबर, तो उसमें लिखना है 18,000 रुपीज़। टेलीफोन डिपॉजिट, ये टेलीफोन डिपॉजिट 30,000 दी है, तो टेलीफोन डिपॉजिट हमारा लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, एडवांस जो दी हुई है वो बराबर, क्योंकि टेलीफोन डिपॉजिट एडवांस दिए थे तो उसके ब्रैकेट में यहाँ टेलीफोन डिपॉजिट लिख के उसकी अमाउंट लिखनी है। यूनिट ऑफ द म्यूचुअल फंड बराबर, टेम्पररी बराबर, यहाँ देखो टेम्पररी लिया है इसलिए करंट इन्वेस्टमेंट में आ गया बराबर, और टेम्पररी नहीं होता तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आ गया बराबर। बस ये जो अमाउंट लिख दी बराबर, जो नहीं दी है वो उसको डैश कर देना है, ऐसा नहीं कि उसकी अमाउंट हमें फाइंड करनी कि ऐसा कुछ करना है। ये टोटल करो, इसकी अमाउंट टोटल यहाँ लिखी नॉन करंट एसेट्स में, और टोटल करंट एसेट्स का कितना हुआ 1,10,000, और दोनों मिला के टोटल एसेट्स हमारी कितनी हुई 8,30,000 हुई बराबर। अब उसके बाद जो ये पूरी बैलेंस शीट वाला बराबर लायबिलिटीज और एसेट्स वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे।